भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, यदि तुम इस समय मेरी वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है। संसार में लाखों लोग अपने जीवन की दौड़ में व्यस्त है, लेकिन तुम्हारा मन आज इन शब्दों तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा सत्य की खोज में है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में सुख की तलाश करता है। वो धन में सुख खोजता है, संबंधों में सुख खोजता है, सम्मान में सुख खोजता है, लेकिन जब ये सब उसे मिल भी जाते हैं तब भी उसके भीतर कोई खालीपन रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती है। हे अर्जुन, यही भूल हर मनुष्य करता है। वो बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर के संसार को जानने का प्रयास नहीं करता। याद रखो, जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार को जीतना कठिन नहीं रहता। मैं तुमसे कहता हूं, सबसे पहले अपने मन को समझो। ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, लेकिन यदि तुम मन के नियंत्रण में हो गए तो यही मन तुम्हें दुख, भय और भ्रम के अंधकार में धकेल देगा। आज अधिकांश लोग अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। कोई भाग्य को कोसता है, कोई लोगों को दोषी ठहराता है और कोई समय को। लेकिन बहुत कम लोग ये स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन की दिशा उनके अपने विचारों से तय होती है। जिस प्रकार बीज जैसा होगा वैसा ही वृक्ष उगेगा, उसी प्रकार विचार जैसे होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो। नकारात्मक विचार धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर देते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं और तुम्हें उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं जो वास्तव में तुम बन सकते हो। हे प्यार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम किसी कार्य को केवल परिणाम पाने के लिए करते हो तब तुम्हारा मन चिंता से भर जाता है। तुम सोचते हो कि सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, और यही चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर देती है। लेकिन जब तुम पूरे मन से अपना कर्म करते हो और परिणाम मुझे समर्पित कर देते हो तब तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति का जन्म होता है। याद रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, चाहे संसार उन्हें देखे या न देखे। सूर्य हर दिन प्रकाश देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है और कौन नहीं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। हे प्रिय आत्मा, एक बात हमेशा स्मरण रखना, जब जीवन में कठिन समय आए, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब घबराना मत, क्योंकि वही समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, और मनुष्य संघर्षों का सामना करके ही महान बनता है। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। और अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रोध, अहंकार और भय कैसे मनुष्य के जीवन को भीतर से नष्ट करते हैं तथा उनसे मुक्त होने का मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, पिछले भाग में मैंने तुम्हें मन, कर्म और मोह का रहस्य बताया था। अब मैं तुम्हें उन 3 शत्रुओं के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य की सारी शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। ये शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहते हैं। इनका नाम है क्रोध, अहंकार और भय। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन सत्य यह है कि संसार का कोई भी शत्रु उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे भीतर बैठा हुआ क्रोध पहुंचाता है। जब क्रोध मन पर अधिकार कर लेता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वो ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक होता है। वो ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जिस क्षण तुम्हारा मन उग्र हो उसी क्षण मौन को अपना मित्र बना लो। जो व्यक्ति क्रोध के समय स्वयं को रोक लेता है वो 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली होता है। हे प्रिय आत्मा, याद रखो,
आग पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वो रखी जाती है, उसी प्रकार क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। अब अहंकार का रहस्य सुनो। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिला देता है कि सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है। वो अपनी सफलता को अपना अधिकार समझने लगता है। वो भूल जाता है कि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो व्यक्ति शिखर पर है, कल वो नीचे भी आ सकता है। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिला है, वो केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है। उसमें समय का सहयोग है, परिस्थितियों का सहयोग है और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहो। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, सूखा हुआ वृक्ष ही अकड़ कर खड़ा रहता है। जो जितना महान होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य को लोगों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता लोगों के हृदय में स्थान बना देती है। हे अर्जुन, अब भय के बारे में जानो। भय वो दीवार है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। कई लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे प्रयास करने से पहले ही डर जाते हैं। उन्हें हार का भय होता है, उन्हें लोगों की बातों का भय होता है, उन्हें भविष्य का भय होता है, और यही भय उन्हें वहीं रोक देता है जहां वे खड़े हैं। याद रखो, भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को कमजोर कर देती है। जो होना है वो अपने समय पर होगा, लेकिन जो कर्म तुम्हें आज करना है उसे टालना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए भय को अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दो। जब भी डर लगे, स्वयं से पूछो, क्या यह भय वास्तविक है या केवल मेरे मन की कल्पना? अधिकतर भय केवल कल्पना होते हैं जो कभी सच नहीं होते। हे प्रिय आत्मा, संसार में एक और रोग है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। वो है दूसरों से तुलना करना। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, तब तुम अपने जीवन की सुंदरता को भूल जाते हो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है। यदि गुलाब ये सोचने लगे कि मैं कमल जैसा क्यों नहीं हूं, तो वो कभी अपनी सुगंध का आनंद नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होता है। मैंने हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है, इसलिए स्वयं को कम मत समझो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति छिपी है जिसका तुम्हें अभी तक पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। हे प्रिय आत्मा, जब कभी जीवन कठिन लगे, तब अपने अतीत को याद करो। तुमने पहले भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। तुम पहले भी टूटे हो, तुम पहले भी रोए हो, लेकिन फिर भी तुम आज यहां खड़े हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर संघर्षों से भी बड़ी शक्ति मौजूद है। तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना तुम्हारा मन कभी कभी तुम्हें विश्वास दिलाता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं देता। हर परीक्षा के साथ शक्ति भी भेजी जाती है। हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा आता है, और हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, अहंकार को त्याग देता है और भय से ऊपर उठ जाता है, उसके जीवन में शांति स्वयं चलकर आती है। और अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चा सुख कहां मिलता है, क्यों अधिकांश लोग सुख की तलाश में भटक जाते हैं और संतोष का वास्तविक रहस्य क्या है। हे प्रिय आत्मा, मनुष्य अपने पूरे जीवन में एक ही चीज की खोज करता है, सुख। वो सुबह उठता है, मेहनत करता है, योजनाएं बनाता है, संघर्ष करता है, केवल इस आशा में कि एक दिन उसे वो सुख मिल जाएगा जिसकी उसे तलाश है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, यदि सुख केवल धन में होता तो संसार के सभी धनी लोग हमेशा प्रसन्न रहते। यदि सुख केवल प्रसिद्धि में होता तो प्रसिद्ध लोगों के जीवन में कभी दुख ना आता। यदि सुख केवल बाहरी वस्तुओं में होता तो जिनके पास सब कुछ है वे कभी बेचैन ना होते। सत्य यह है कि सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। सुख एक अवस्था है जो भीतर से जन्म लेती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सुख को भविष्य में खोजता है। वो सोचता है, जब मेरे पास अधिक धन होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे वो पद मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है,
दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं का ये अंतहीन चक्र मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। हे अर्जुन, इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन इच्छाओं का दास बन जाना दुख का कारण अवश्य है। जिस व्यक्ति ने संतोष का महत्व समझ लिया, उसने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य जान लिया। संतोष का अर्थ ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना और साथ ही अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। जो व्यक्ति केवल अभावों को देखता है वो हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वादों को देखता है उसके हृदय में कृतज्ञता जन्म लेती है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां शांति अपने आप आ जाती है। हे प्रिय आत्मा, एक और बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे संयोग से नहीं आते। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें विश्वास सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर विश्वास एक ही समझ लेते हैं। याद रखो, प्रेम मुक्त करता है और मोह बांधता है। प्रेम में त्याग होता है जबकि मोह में अधिकार होता है। प्रेम में दूसरे की खुशी देखी जाती है जबकि मोह में केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास होता है। जब किसी व्यक्ति के जाने से तुम्हारा हृदय दुखी हो जाए, यह स्वाभाविक है, लेकिन यदि किसी के बिना जीना असंभव लगने लगे तो समझ लेना कि वहां प्रेम से अधिक दूर भी हो सकता है, और जो आज दूर दिखाई देता है वह कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा भी बन सकता है। इसलिए संबंधों को पकड़कर रखने का प्रयास मत करो। उन्हें प्रेम से सींचो, सम्मान दो और विश्वास दो। जो संबंध सच्चे होंगे वे समय की हर परीक्षा पार कर लेंगे। हे प्रिय आत्मा, एक और सत्य सुनो। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता और हर कठोर बात कहने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालता है वह तुम्हें कमजोर बना रहा होता है, और कई बार जो व्यक्ति तुम्हें सच बता देता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो, क्योंकि शब्दों से चरित्र नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अवसर न होने पर भी प्रयास करता रहता है वही एक दिन अवसरों का निर्माण करता है। हे प्रिय आत्मा, याद रखो, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता के शिखर पर खड़े व्यक्ति को देखकर लोग उसकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते। वे उसकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उसके आंसू नहीं देखते। वे उसकी जीत देखते हैं, लेकिन उन रातों को नहीं देखते जब उसने हार के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। हर महान सफलता के पीछे अनगिनत छोटे छोटे त्याग छिपे होते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारा मार्ग कठिन है तो निराश मत होना, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। हे अर्जुन, एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। असफलता से मत डरना। असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं है। वास्तव में असफलता एक शिक्षक है। जो सफलता तुम्हें नहीं सिखा सकती वह असफलता सिखा देती है। जब तुम गिरते हो तब तुम्हें अपनी कमजोरियों का पता चलता है। जब तुम हारते हो तब तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जागती है, और जब तुम दोबारा उठकर आगे बढ़ते हो तभी तुम्हारा वास्तविक निर्माण होता है। इसलिए हार को अंत मत समझो, वह तो एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकती है। हे प्रिय आत्मा, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, और दूसरे वे जो अपने साहस से परिस्थितियों को बदल देते हैं। पहले प्रकार के लोग बहानों की तलाश करते हैं, दूसरे प्रकार के लोग समाधान खोजते हैं। पहले लोग कहते हैं समय अच्छा नहीं है, दूसरे लोग कहते हैं मैं समय को अच्छा बना दूंगा। याद रखो, परिस्थितियां कभी भी किसी व्यक्ति की अंतिम पहचान नहीं होती। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। हे प्रिय आत्मा, जब भी जीवन में थकान महसूस हो तब अपने उद्देश्य को याद करना। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं, और जब उद्देश्य भूल जाता है तब छोटी कठिनाइयां भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछो, मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं? मैं किस उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं? मैं इस संसार में क्या अच्छा छोड़कर जाना चाहता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्म करते रहो, प्रयास करते रहो, सीखते रहो। ये आत्मा, संसार में हर व्यक्ति शांति चाहता है। कोई धन कमाकर शांति पाना चाहता है, कोई सम्मान प्राप्त करके, तो कोई अपने सभी दुखों को समाप्त करके। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, शांति न धन में छिपी है, न पद में, और न ही बाहरी परिस्थितियों में। यदि शांति बाहरी वस्तुओं में होती तो जिनके पास सब कुछ है वे कभी बेचैन न होते। सत्य यह है कि मन की शांति भीतर से उत्पन्न होती है, और जब तक मन अशांत है तब तक संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। हे अर्जुन, मनुष्य का मन एक चंचल घोड़े के समान है। यदि उसे दिशा न दी जाए तो वह इधर उधर भटकता रहता है। कभी वह अतीत की यादों में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, और इसी भटकाव में वर्तमान का सुख खो जाता है। याद रखो, अतीत अब लौटकर नहीं आएगा और भविष्य अभी आया नहीं है। फिर भी अधिकांश लोग अपना जीवन इन्हीं दो बातों में गंवा देते हैं। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को कम करती है। जिस प्रकार चिता मृत शरीर को जलाती है, उसी प्रकार चिंता जीवित मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है। जब तुम बार बार किसी बात की चिंता करते हो, तब तुम उस आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है और दिव्य है। जब तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो, तब भय उत्पन्न होता है। लेकिन जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेते हो, तब भय समाप्त होने लगता है। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम मैं और मेरा है। वह कहता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा पद। लेकिन जब वह इस संसार से जाता है, तब इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। जो साथ जाता है वह केवल उसके कर्म होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल संग्रह करने में मत बिताओ, अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगाओ। ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर जीवित रहे। हे प्रिय आत्मा, अब भक्ति का रहस्य सुनो। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम है, केवल मंत्र जपने का नाम है। लेकिन मैं कहता हूं, सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती। सच्ची भक्ति हृदय से होती है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम सत्य का साथ देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हो, तब भी तुम मेरी ही पूजा कर रहे होते हो। क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता। हे प्रिय आत्मा, यदि तुम वास्तव में सुख, शांति और मुक्ति चाहते हो, तो 3 बातों को अपने जीवन में उतार लो। पहली, अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। और तीसरी, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जब ये तीनों बातें जीवन में आ जाती है, तब मनुष्य धीरे धीरे भय, चिंता, क्रोध और मोह से मुक्त होने लगता है। और जब वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। हे अर्जुन, जीवन बहुत छोटा है। इसे नफरत में मत गंवाओ, इसे ईर्ष्या में मत गंवाओ, इसे दूसरों को गलत साबित करने में मत गंवाओ। प्रेम करो, सेवा करो, सत्य का साथ दो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और हर परिस्थिति में यह विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक बेहतर आत्मा बनाने की दिशा में ले जा रहा है। याद रखो, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ मेरे बताए मार्ग पर चलता है, वह इस संसार में भी शांति प्राप्त करता है और अंत समय में मेरे परम धाम को भी प्राप्त होता है। यदि इस दिव्य वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारने का संकल्प लें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन का हिस्सा बन जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।